औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई अदारा, कोई शख्स आपको या आपके बिज़नेस को अगर डिफेम कर रहा है, बदनाम कर रहा है, प्रोपोगेशंस कर रहा है सोशल मीडिया पर, अखबारात में, या लोगों से बातें कर कर, या कोई इश्तिहार छपवा कर, या कहीं इश्तिहार लगवा देता है दीवारों पर, या कोई बैनर लगवा कर, तो देन व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए? नाज़रीन इकराम, किसी को बदनाम करना ज़ाती रंजिश की बिना पर, किसी को जो है वो ये कहना कि ये इसका काम दो नंबर है लोगों के सामने, या किसी के कारोबार को बदनाम करना जिससे उसके नुकसान उसको पहुँचे, उसके कारोबार पे, ये शरीयत इस्लामी और मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ बात है। और पाकिस्तान के कानून में भी इसको जुर्म करार दिया गया। इसको हम डेफामेशन कहते हैं, डिफेम करना, किसी को बदनाम करना। तो नाज़रीन, अगर कोई आपको या आपके कारोबार को डिफेम कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो उसके लिए के ख़िलाफ़ आप क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ सिविल कार्रवाई भी कर सकते हैं। ताज़ीज़ात पाकिस्तान की दफ़ा 499 से लेकर 502 तक डेफामेशन को डील करते हैं। पुलिस में ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ FIR करवा सकते हैं। जुर्म साबित होने की सूरत में इस शख्स को 2 साल तक कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। ये तो है क्रिमिनल कार्रवाई। और सिविल कार्रवाई इसमें यह है कि जो शख्स बदनामी का बायस बन रहा हो, उसके ख़िलाफ़ अदालत में हद के इज़्ज़त का दावा करें, उसके साथ हर्जाना डिमांड करें। और इसके लिए डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो है, जिसके तहत मुतासरा शख्स जो है वो सेशन कोर्ट में डायरेक्ट हद के इज़्ज़त का केस दायर कर सकता है। इस ऑर्डिनेंस के तहत केस करने से पहले मुतासरा शख्स इस शख्स को लीगल नोटिस भेजेगा। 2 महीने के अंदर जब इसकी बदनामी की गई इस वक्त से, यानी जब बदनामी की गई है उस वक्त के से उसको एक लीगल नोटिस में भेजेगा। 2 महीने के अंदर अंदर लीगल नोटिस जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर वो शख्स अगर माफ़ी मांग लेता है या वो हर्जाना दे देता है, तो उसके तहत फिर मुतासरा जो है फरीक उसकी दादरसी हो जाएगी। अगर वो नहीं करता तो फिर सेशन कोर्ट में हद के इज़्ज़त का दावा वो कर सकता है। नाज़रीन, अगर किसी के प्रोपोगंडे से, बदनामी से उसके कारोबार में कोई नुकसान हुआ है, या कारोबार बंद हो गया, या बहुत नुकसान हुआ है, जितने लाख का नुकसान हुआ है और जितना करोड़ रुपए का नुकसान है, उस हिसाब से वो फिर दावा करेगा। कोर्ट फीस जो है वो मैक्सिमम जो है ना 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगती इसके ऊपर। और सेशन कोर्ट में दावा दायर करने के जो है जब किया जाता है तो 3 माह के अंदर अंदर सेशन कोर्ट को ये बाउंड है कि वो 3 माह के अंदर अंदर उसका फ़ैसला करे और इस शख्स का अजाला करवाए उसके नुकसान का। नाज़रीन इकराम, अगर कोई बंदा झूठी FIR दर्ज करवा देता है किसी के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ 182 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई होती है। और पुलिस पाबंद है कि झूठी FIR करवाने वाले शख्स के ख़िलाफ़ 182 की कार्रवाई करे। नाज़रीन इकराम, मरे हुए शख्स को बदनाम करना भी जुर्म है। जिस मरहूम शख्स के लवाहिकीन इस शख्स के ख़िलाफ़ के जिस शख्स यानी कि जो मरहूम शख्स के लवाहिकीन होंगे वो उस शख्स के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं जो मरे हुए शख्स को बदनाम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अगर कोई अच्छी नीयत रख कर किसी की बुराई बयान करे ताकि दूसरे शख्स इसके शर से महफूज रहें, तो ये जुर्म नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैंने आपकी खिदमत में बताया कि आप क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं और आप सिविल कार्रवाई भी कर सकते हैं अगर कोई आपके कारोबार को या आपको बदनाम कर रहा है। और आप डैमेजेस सूट एक सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं, जिसमें आप रिकवरी का सूट करेंगे कि इतना मुझे नुकसान हुआ। और एक क्रिमिनल सूट जो है वो डेफामेशन ऑर्डिनेंस के डेफामेशन के जो है ना वो कानून के तहत आप कर सकते हैं। 2002 ऑर्डिनेंस के तहत
जो कि सेशन कोर्ट में होता है, और वो 3 माह के अंदर अंदर अदालत उसको फैसला करने की जो है वो मजाज है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।